कई महीनों के बाद मार्केट में तूफानी तेजी का स्वाद आखिरकार चख लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 ने हाल ही में एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और बाजार अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस ऐतिहासिक ऊंचाई के बाद अब दुनिया की दिग्गज वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन ने भारतीय बाजार के लिए एक नया और ऊंचा टारगेट दे दिया है। आखिर जेपी मॉर्गन को भारतीय इकोनॉमी और स्टॉक में ऐसा क्या दिख रहा है और सबसे जरूरी वो चुनिंदा स्टॉक कौन से हैं जिनमें जेपी मॉर्गन को आगे चलकर जबरदस्त ग्रोथ की संभावना दिख रही है। आज हम आपको बताएंगे जेपी मॉर्गन के लेटेस्ट अनुमान, निफ्टी 50 के लिए उनका नया टारगेट और साथ ही वो कौन से स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी ने 14 माह के बाद 27 नवंबर को अपना पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। निफ्टी के 26,310 के लेवल पर पहुंचने के बाद ब्रोकरेज हाउस ने निफ्टी के ऊपरी टारगेट डिफाइन किए हैं, जिनमें के साल 2026 के आखिर तक 30,000 तक के टारगेट बताए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जेपी मॉर्गन ने कहा कि निफ्टी 50 में अब भी 3,500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त की गुंजाइश है और अगले 12 महीने में निफ्टी जो है वो 30,000 के स्तर को छू सकता है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए बेस कट टारगेट जो है वो 30,000 रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि इस तेजी के अनुमान को कई कारकों का समर्थन मिल रहा है, जिनमें निर्यात आधारित क्षेत्रों की तुलना में घरेलू केंद्रीय क्षेत्र प्रमुख है। जेपी मॉर्गन के अनुसार भारतीय बाजार के लिए ये जो साल है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहा, जो कि कमजोर आया, लो बीटा परफॉर्म और साथ ही सीमित प्रत्यक्ष एआई निवेश से प्रभावित रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारत की व्यापक आर्थिक नीति सहायक है और ग्रोथ और साथ ही अर्निंग्स को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल है। जेपी मॉर्गन ने आगे कहा कि जो राजकोषीय और मौद्रिक नीति है अब घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एमएससीआई इंडिया की आय वर्ष 2026 में 13% और साल 2027 में 14% की दर से बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन ने कहा कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते यानी कि ट्रेड डील के संबंध में कोई भी पॉजिटिव घोषणा बाजार को बढ़ावा देने का काम कर सकती है जब भी आएंगी। आने वाले समय में माहौल बाजार के फेवर में हो सकता है, जिससे कि बाजार की तेजी को बढ़ावा मिल सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि लार्ज कैप स्टॉक में उसके टॉप पिक में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एम&एम और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट है। एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल, डीएलएफ जैसे स्टॉक भी ब्रोकरेज की लिस्ट में है, जो कि आने वाले समय में तेजी दिखा सकते हैं। जेपी मॉर्गन को ये उम्मीद है कि अगले साल तक ये जो स्टॉक है नई ऊंचाइयों पर हो सकते हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स को नई ऊंचाई पर ले जाने में अपनी भूमिका जो है वो भी निभा सकते हैं। हालांकि ये जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है, ऐसे में ये देखना होगा कि ये प्रिडिक्शन कितनी कारगर साबित होती है। दोस्तों, इसको लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।